हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति महेंद्रू। तो आज है वेनेसडे एंड मैं और हिमांशु दोनों ऑफिस से आ चुके हैं एंड आज हमें जाना है एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो अब हम बस तैयार होने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज का व्लॉग बनाऊं एंड जब मेरे कज़न की इंगेजमेंट थी मैं खुद अपने आप तैयार हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि गेटिंग रेडी वीडियो आप प्लीज़ डाल दीजिए एंड काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कैसे मेकअप किया। मैं ट्राई करती हूँ अगर आज टाइम अलाउ हुआ तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगी मेकअप करते हुए। थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर पाई तो मैं व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के अंदर एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। अगर आपको मेकअप का कुछ भी टिप्स मिले, कुछ प्रोडक्ट से हेल्प मिले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। तो पहले हम स्किन को थोड़ा सा प्रेप कर लेते हैं विद दिस मैक प्रेप प्लस प्राइम। पहले इसको अच्छे से शेक करेंगे, हमने ओपन करेंगे। अब मैं लगाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सी मैक की स्ट्रोब क्रीम। मैं ना थोड़ा लेट हो रही हूँ तो थोड़ा जल्दी जल्दी वाला मेकअप करने वाली हूँ। मैंने सीखा है कि मेकअप में कुछ भी रॉन्ग या राइट नहीं होता। देयर आर नो फिक्स रूल्स। तो जो आपकी स्किन को सूट कर रहा है वो आप कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर और सजेस्टेड टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड सेफ साइड पर रहने के लिए। आपका कम मेकअप चलेगा बट प्लीज़ ज़्यादा मत करिएगा। एनीवेज मैंने प्राइमर लगा लिया है जल्दी जल्दी से, जितना मुझे आई थिंक 1-2 घंटे के लिए मेकअप चाहिए। मैंने स्किन को प्रेप कर लिया है। वैसे बिकॉज मैं बहुत जल्दी जल्दी वाला मेकअप कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा करेक्टर की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बट आप सबको भी दिख रहा होगा कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो डार्क सर्कल के लिए यस I'm gonna use forever 50 Duka this kit and I'm gonna use orange color corrector. थोड़ा थोड़ा हम बिल्ड करेंगे, एकदम से नहीं लगाना है। थोड़ा सा आईलिड्स पे भी लगा रही हूँ। And now I'm gonna conceal this orange corrector with this shade. And I think this product does magic. Wow. I'm gonna of course use my foundation. आप देख रहे हैं मतलब कहाँ अभी तो यही बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे डार्क सर्कल थे। मैंने आई थिंक 1 या 2 अपने किसी व्लॉग में बताया कि ये प्रोडक्ट अमेजिंग है। प्लीज़ फ्रेंड्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप ये फॉरएवर 52 का जो करेक्टर किट है आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो फाउंडेशन के I'm gonna just take little bit drops on my palm and then जल्दी जल्दी वाला मेकअप। मुझे ना सबसे गंदा लगता है ये ऐसे फाउंडेशन लगाना बिकॉज भूत लगते हैं इसके बाद हम। हालांकि आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक लेयर मतलब 2 पंप लिया था जस्ट छोटू छोटू सा बट
ये धीरे धीरे कवर हो जाएगा। यस, अब मैं ना इसको सेटल कर लूंगी अपने मैक स्टूडियो फिक्स से। यस, अब ना मैं इसके बाद, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो बहुत ज़्यादा लेयर्स दिखे, तो मैं ना स्टूडियो फिक्स का एक और बारी स्प्रे करने वाली हूँ। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आपका फाउंडेशन सेटल डाउन हो जाता है, बहुत ओवर भी नहीं लगता। उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग करूँगी एंड हाईलाइटिंग करूँगी। मुझे तो एटलीस्ट ये फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं कॉन्टोरिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं कुछ एरियाज को हाईलाइट कर लूँगी अपने विद दिस छोटू पैक का स्पॉन्ज। Now I'm gonna start contouring my face. अगर आपकी भी मेरी तरह अनफॉर्चुनेटली वेट गेन करके डबल चिन हो गई है तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। फॉरहेड पे कंट्रोलिंग हमेशा ऊपर की तरफ करिएगा, नीचे की तरफ नहीं, जिससे कि वो वियर्ड ना लगे एंड मिक्स हो जाए इसलिए। फॉर कंट्रोलिंग मैंने आई हैव यूज दिस वेट एंड वाइल्ड किट, कंट्रोलिंग किट, एंड आप देख रहे होंगे कि जो इसका एक्चुअली ब्राउन वाला साइड है, दिस ब्रॉन्जर, ये एक्चुअली पूरा यूज हो चुका है। ये प्रोडक्ट भी, वेट एंड वाइल्ड की सभी प्रोडक्ट्स एक्चुअली काफ़ी रीजनेबल हैं एंड आप सभी प्रोडक्ट्स, मतलब मैंने आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, किसी में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है, मुझे तो सारे ही अच्छे लगे हैं अभी तक। आईज के लिए मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी। फर्स्टली आई एम गोना गिव शेप टू माई आईब्रोज, बिकॉज मैं आईब्रोज नहीं कराती हूँ पार्लर से। I'm so sorry for continuous this noise because of my cold. Trust me, it is very annoying. फंक्शन से आने के बाद सबसे इरिटेटिंग क्या लगता है ना, वो सारा सामान जो आप फैला के छोड़ के गए हो उसको समेटना। इमेजिन वो सारा समेटना है आने के बाद, एंड कल अगेन वर्किंग। ओके, सो आई एम गोना गिव शेप टू माय आईब्रोज एंड देन मैं थोड़ा थोड़ा इसको फिल भी कर दूंगी। आगे से आप ऊपर की तरफ स्ट्रोक देते हुए फिल करेंगे एंड बाकी आईब्रोज का जो भी गैप है उसको फिल कर दीजिए। डिफरेंस देखिए आप, बहुत ओवर भी नहीं लग रहा है, बट या लुकिंग नाइस। एंड आईब्रोज बनाने के बाद आप दोबारा से उन्हीं ब्रश से इसको सेट कर दीजिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाए एंड जो भी गैप फिर भी बचा है फिल करने के बाद भी, वो भी कवर हो जाएगा। मैंने ना पहले सबसे लाइटर शेड से पूरा आईलिड कवर कर लिया था, एंड नाउ I have taken a little darker shade and I'm trying to cover this part. मैं ये जेल काजल ले रही हूँ, जिससे मैं काजल लगा लेती हूँ। अब इस लाइनर को हम बहुत परफेक्ट नहीं लगाया तो भी इट्स ओके, बिकॉज एनीवेज आई एम गोना smudge this liner with this shade, and for eyeshadow I'm using my all-time favorite beauty glazed eyeshadow palette. I'm gonna take this, there are two super black colors, one is this and the other one is this. So I have already applied dark black liner, so to smudge that I'm gonna use this one, this shade, not the exact dark matte black. So again आप देख रहे हो मैंने इसको थोड़ा सा स्मच कर लिया है, सो सेम थिंग आई एम गोना डू इवन फॉर दिस आई। I'm gonna use this and I am getting late. लेट नहीं हूँ ना, क्योंकि जल्दी जाके जल्दी टाइम पे आना है। वर्किंग लोगों के साथ कितनी प्रॉब्लम रहती है नहीं।
कहीं जाना हो, मन हो, फिर भी प्रॉब्लम रहती है बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव टू बी वर्किंग अगेन. सो ओके, तो मैं नीचे भी ये थोड़ा सा स्मच करने वाली हूँ. दिस शेड आई थिंक बिकॉज दिस शेड इज गोइंग द मोस्ट. मैंने हाफ कवर किया है इससे एंड सेम शेड आई एम गोना यूज ऑन माय एंड ये हो गया है थोड़ा बहुत मैंने जो शेड दिया है. एंड उसके बाद में हल्का सा स्पार्कल लगाने वाली, बहुत हल्का सा स्पार्क, बहुत थोड़ा सा. नाउ eyelash color using L'Oreal का. जल्दी 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 getting late. Blush on एंड उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ अपना फेवरेट हाइलाइटर, मैक हाइलाइटर. लिपस्टिक मैं थोड़ा सा डार्क यूज करूँगी बिकॉज आप देख रहे होंगे आई वगैरह मैंने लाइट ही रखी है. के ब्यूटी की मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. I'm gonna apply this makeup fix so that the makeup stays on. बाल मैंने जस्ट कॉम्ब कर लिया, अभी टाइम नहीं है कुछ बालों को सेट करने का एंड नीड भी नहीं है. हाय फ्रेंड्स, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ. यस, ऑलमोस्ट रेडी. फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, फाइनल सूट. बाय बाय. फाइनली रेडी हो गए और कैब आ गया तो जा रहे हैं हम नीचे. लिफ्ट भी आ गया. ये कोल्ड की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है. भागो भागो, लेट हो गए. एंड इसके बाद हम कैब में बैठ गए थे और ये देखिए कैब में बैठते ही मैंने अपने इयररिंग्स उतार दिए थे बिकॉज बहुत हैवी थे. और मैं पहुंची वेन्यू पे फाइनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद. उसके बाद मैंने सोचा चलो, मैंने ट्राई किया कि मैं अपना फुल शॉट ले लूँ बट मैं नहीं ले पाई. फिर उसके बाद हम स्टेज पे गए. ये इवेंट था मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रूपसी के भाई का रिसेप्शन एंड हम यहाँ पे गपशप कर रहे थे. मैं और रूपसी बचपन से फ्रेंड हैं एंड एक्चुअली सागर, मैं रूपसी, हम सब एक ही स्कूल में बचपन में पढ़ते थे. तो एक्चुअली हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानती हैं, हम लोग भी काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं. मैंने सोचा आप लोगों को डायरेक्टली मैं वीडियो में बताऊं, स्टार्टिंग में ना बताऊं कि हमें कहाँ जाना है. सो प्लीज़ इस न्यू कपल को बहुत सारी बेस्ट विशेस दीजिए आप लोग भी. उसके बाद अब ये देखिए कौन है, साहिल. अरे लेकिन ये यहाँ कैसे आया? एक्चुअली साहिल और हर्ष भी सागर को जानते हैं, सेम जिम में जाते हैं. बट वो रीज़न नहीं है, मेरे भाई बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं. तो यहाँ पे जितना भी डेकोरेशन का काम था वो सब मुकेश टेंट एंड केटरर्स ने किया है. मुकेश मेरे चाचा जी का नाम है. एंड अब मेरे दोनों भाई हर्ष और साहिल उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं. बहुत ही इमोशनल मोमेंट था बट कितना अच्छा काम किया है. पहली बार मैं उन्हें ऐसे वर्क प्लेस पे देख रही थी. आप लोग इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं एंड आपको कोई भी नीड है तो. एंड उसके बाद मैंने थोड़े पिक्चर्स लगा दिए थे बिकॉज इवेंट्स में बहुत सारे वीडियोस तो ले नहीं पाते हैं, सब लोग बिजी रहते हैं एंड अच्छा भी नहीं लगता है सबके वीडियोस लेना. तो यहाँ पे हम चारों की पिक्चर्स हैं, ये मेरे और हिमांशु की पिक्चर है एंड यहाँ पे ये हम दोनों के, रूपसी उसके हस्बैंड और मेरे हिमांशु के पिक्चर्स हैं.
आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम लोगों के पिक्चर्स कैसे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एंड अभी मैं ये व्लॉग को एंड कर रही हूँ। हम लोग घर आ गए थे, बहुत थक रहे हैं एंड सुपर टायर्ड, बिकॉज कल दोनों को ही ऑफिस भी जाना है। तो अब मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।